हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को दे रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो अपन को ये दे रखा है। तो अपन पहले दे रखा है अपन को ट्राइंगल एबीसी राइट। राइट एंगल एट बी है राइट। तो अपन को ट्राइंगल ही दे रखा है, ये ए बी सी है, ये बी पे राइट एंगल्ड है, ये रहा, ये ए रहा और ये सी रहा, तो ए बी सी हो गया राइट। टेन ए इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा है, टेन ए इक्वल्स टू 1/√3। ओके, ये एंगल ए हो गया राइट। ओके, अब यहाँ पे अपन कर लेते हैं कि किन दो साइड्स का रेशियो होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले राइट। ये रेशियो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये रेशियो कोस को, और ये रेशियो टेन को। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रेशियो हो रखा है। अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार इसको बता रखा है, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि ये ट्राइंगल्स दे रखे हैं मेरे पास। ये ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे दे रखे हैं राइट। तो ये अगर एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो ये 1/√3 दे रखा है राइट। ये 2 × 2/√3, ये 3 × 3/√3। अब इस पहले ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल पहले का मैं अगर टेन ए निकालूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, 1। ओके, और ये बेस क्या है, √3 राइट। 1/√3 आ गया। दूसरे ट्राइंगल की बात करूं मैं, √3 राइट, दूसरा ट्राइंगल है उसका टेन ए निकालूं इस ट्राइंगल का, तो इसका परपेंडिकुलर 2 है और बेस क्या है, 2/√3। तो ये भी कितना है, 1/√3 राइट। इसी प्रकार मैं अगर तीसरे ट्राइंगल की बात करूं राइट, तो उसका बेस परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 3√3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/√3। अच्छा, इन तीनों ट्राइंगल्स का टेन ए कितना है, 1/√3 है राइट। और यहाँ भी 1/√3 है राइट। अब मैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है बी सी और ए बी है बेस, तो बी सी जो परपेंडिकुलर उसको क्या मानूं मैं, 1 मानूं, 2 मानूं या 3 मानूं राइट। और वैसे ही बेस को क्या मानूं, √3 मानूं, 2√3 मानूं या 3√3 मानूं राइट। अगर मैं 3√3 मानूंगा तो फिर ये माननी पड़ेगी, तो ये भी तो मान सकता हूँ मैं। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सभी ट्राइंगल्स क्या है उसको सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे। और के कोई वेरिएबल है, अगर के की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। के की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/√3 आ जाएगा। जैसे के की वैल्यू 2 रखूंगा तो के 1 × 2 2 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल रिप्रेजेंट हो गया। अगर के की वैल्यू 3 करूंगा तो तीसरा, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, टेन ए इक्वल्स टू, अपन ने मान लिया कि ये है k/√3 के राइट। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है अपना, के है, और अपना बेस क्या है, √3 के है। अब अपन को दो साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है, अपन पाइथागोरस लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर राइट। AB कितना है, √3 के का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। √3 के स्क्वायर हो गया प्लस के स्क्वायर हो गया राइट। और ये क्या हो गया, 4k स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा, AC हो जाएगा √4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2k राइट। ये आ गया। तो AC की वैल्यू अपन को पता लग गई कि 2k हो गई राइट। ओके, इतना अपन को पता लग गया। ओके, सही है, इतना अपन को पता लग गया। ओके, अब अपन को क्या है कि क्या क्या चाहिए अपन को, अपन को चाहिए एक तो साइन ए चाहिए राइट, एक अपन को चाहिए कोस ए, एक अपन साइन सी और एक कोस सी। इन दोनों में यही दे रखा है राइट। साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ये अगर एंगल ए है, ये एंगल ए है तो ये एंगल सी है ना। सी एंगल ए है, तो साइन ए, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, के, हाइपोटेनस क्या है, 2k। तो ये हो जाएगा k/2k, दिस विल बी 1/2 राइट। ओके ओके, ये हो गया। अब कोस ए की बात करूं मैं, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस राइट। बेस कितना है, बेस है √3k राइट, √3k डिवाइड बाई 2k है ना। तो ये कितना होगा, √3k
डिवाइड बाई 2k। कैसे के कैंसिल आउट, ये √3/2 आ गया। ओके, ये तो एंगल ए की बात हुई। अब एंगल सी से बात करते हैं। एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, राइट। एंगल सी का परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस ये रहेगा, तो साइन सी क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर कितना है, √3k और हाइपोटेनस 2k। कैसे के कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, √3/2, राइट। अब कोस सी की बात करता हूँ। कोस सी क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, एंगल सी का बेस है के हाइपोटेनस कितना है, 2k। तो ये कितना होगा, कैसे के कैंसिल आउट, 1/2। ओके, अब अपन को साइन ए कोस है, साइन सी कोस सी की वैल्यू पता है, राइट। ओके, अब अपन निकालेंगे फर्स्ट। फर्स्ट कैसे रखा है अपन को, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, राइट। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कोस सी की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। ओके, प्लस, है ना। फिर कोस ए की वैल्यू है √3/2, और फिर साइन सी की वैल्यू है √3/2। ओके, ये 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/4। ये √3 मल्टीप्लाई हो गया 3, ये बाई 4। 1/4 और 4 इसका एलसीएम है, 1 प्लस 3, ये हो गया 4/4 इक्वल्स टू 1, राइट। ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, राइट। ये है, ओके। कोस ए की वैल्यू कितनी है, अरे कोस ए कितना है, कोस ए अपन को दे रखा है √3/2, अपन ने निकाला है, इंटू कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए कितना है, 1/2। साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2, राइट। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या होगा, √3/4। ये भी कितना होगा, √3/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये हुआ, तो पहला जो है उसका आंसर आएगा 1 और सेकंड का आएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।